दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। तुरंत पाने की चाहत से लड़ाई। आज हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जिसे रुकना या प्रतीक्षा करना पसंद नहीं है। अगर हमें भोजन चाहिए तो वो 10 मिनट में हमारे द्वार पर आ जाता है। अगर फिल्म देखनी हो तो वो कुछ ही सेकंड में शुरू हो जाती है। अगर किसी से बात करनी हो तो हम चाहते हैं कि तुरंत उत्तर मिल जाए। हमें ऐसा सिखाया गया है कि रुकना या राह देखना एक खराबी है, पर आज का पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां इस बात पर टिकी होती है कि हम प्रतीक्षा कैसे करते हैं। जीवन में किसी अच्छी वस्तु को पाने के 2 तरीके हैं, या तो आप उसे छीन लें या आप उसे प्रभु के हाथों से स्वीकार करें। आदम और हव्वा ने छीना। वे एक सुंदर बगीचे में थे। परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी कि वे उनके समान बनेंगे, पर वे ईश्वर के सही समय की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने फल देखा और उसे झपट लिया। उन्होंने छोटा रास्ता चुना और सब कुछ खो दिया। यीशु ने महिमा की प्रतीक्षा की। यीशु एक सूखे मरुस्थल में भूखे थे। शैतान ने उन्हें भोजन, नाम और शक्ति तुरंत पाने के 3 छोटे रास्ते दिखाए। यीशु थके हुए और भूखे थे, पर उन्होंने ना कह दिया। वे जानते थे कि अगर वे उन चीजों को झपट लेंगे तो वे परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। उन्होंने पिता परमेश्वर के हाथ से अपनी जरूरत की वस्तु पाने के लिए धीरज धरा। आज हमारे लिए शैतान अक्सर हमारे फोन की स्क्रीन पर दिखने वाला अभी खरीदे बटन है। जब हम थोड़ा अकेलापन या बोरियत महसूस करते हैं तो प्रार्थना करने या शांत बैठने के बजाय हम तुरंत कुछ खरीदकर या मोबाइल चलाकर उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। हम ईश्वर के लिए भूखा रहना भूल गए हैं, क्योंकि हम संसार की चीजों से अपना मन बहलाते रहते हैं। इस चालीसा का समय धीरे चलने का संकल्प। चालीसा का ये पवित्र समय हमारे लिए अभी के अभी की गुलामी छोड़ने का अवसर है। इस वर्ष केवल किसी भोजन को न त्यागें, बल्कि तुरंत पाने की अपनी आदत से युद्ध करें। खरीदारी में रुकें। यदि आप इंटरनेट पर कोई ऐसी चीज देखते हैं जिसे आप खरीदना चाहते हैं, तो उसे खरीदने से पहले 3 दिन रुकें। उस इच्छा को महसूस करें और समझें कि उसके बिना भी आप ठीक हैं। फोन के लिए रुकें। जब आप किसी लंबी लाइन में खड़े हों तो तुरंत अपना फोन न निकालें। उन 2 मिनटों का उपयोग यीशु के साथ उस मरुस्थल के सन्नाटे में रहने के लिए करें। अपने शब्दों के लिए रुकें। जब आप क्रोध में हो और किसी को तुरंत कड़वा जवाब देना चाहें तो एक गहरी सांस लें। ईश्वर की ओर से सही शब्द मिलने की प्रतीक्षा करें। आपको वह चीज छीनने की जरूरत नहीं है जिसे देने का वादा प्रभु ने पहले ही आपसे कर दिया है। जब हम भागना बंद करते हैं, तभी हम ईश्वर को इतना स्थान देते हैं कि वे हमें खोज सकें।